सनातन धर्म के अनंत इतिहास में जब जब अधर्म ने अपनी सीमाएं लांघी, जब जब दुष्टों ने धर्म का अपमान किया और जब जब अहंकार ने विनम्रता पर प्रहार किया, तब तब एक ऐसी दिव्य शक्ति ने जन्म लिया जिसके नाम मात्र से ब्रह्मांड कांप उठता है। वह शक्ति थी महर्षि दुर्वासा। दुर्वासा एक ऐसा नाम जो सुनते ही भक्तों के हृदय में श्रद्धा और भक्ति का सागर उमड़ पड़ता है और दुष्टों के हृदय में भय की बिजली सी कौंध जाती है। उनका क्रोध ऐसा कि देवता भी सहम जाए और उनका न्याय ऐसा कि सत्य की रक्षा करने वाला निर्भय हो जाए। महर्षि दुर्वासा केवल एक अर्षि नहीं थे, वे भगवान शिव के क्रोध का साक्षात अवतार थे। वे उस शक्ति के प्रतीक थे जो अन्याय को सहन नहीं करती, जो धर्म की रक्षा के लिए प्रलय मचा देती है। उनकी कथा कोई साधारण कहानी नहीं, यह वह अमर गाथा है जहां शिव का क्रोध, ब्रह्मा की सृष्टि और विष्णु की करुणा एक साथ प्रकट होती है। यह वह इतिहास है जहां राजा अम्बरीश की भक्ति ने दुर्वासा के क्रोध को शांत किया, जहां शकुंतला ने एक भूलवश उनके श्राप का भार सहा, जहां द्रौपदी को मिला उनका वरदान अक्षय पात्र और जहां उनके एक श्राप ने कौरवों के विनाश की नींव रखी। पर प्रश्न ये है, कौन थे ये दुर्वासा? क्यों भगवान शिव ने अपने क्रोध को मानव रूप में धारण किया? कैसे उनका तप तीनों लोगों को हिला गया? क्यों उनका नाम सुनते ही देवता तक भयभीत हो उठते थे? आखिर कौन सी वह शक्ति थी जो उन्हें अर्शियों में सबसे विलक्षण और ब्रह्मांड में सबसे अद्भुत बनाती थी? आइए अब पर्दा उठाते हैं उस अद्भुत रहस्य से जहां तप की ज्वाला और क्रोध की अग्नि मिलकर रचती है एक ऐसा अध्याय जो धर्म, न्याय और सत्य की रक्षा का प्रतीक बन गया। यह है कथा महर्षि दुर्वासा की, शिव के क्रोध से उत्पन्न वह महायोगी जिनका नाम आज भी धर्म के संतुलन का प्रहरी है। अर्षि का जन्म पौराणिक ग्रंथों में आशी दुर्वासा के जन्म की कथा का वर्णन है। जब सतयुग का अंत समीप था और त्रेता युग की शुरुआत होने वाली थी, तब पृथ्वी पर अधर्म का अंधकार फैलने लगा था। राक्षसों और असुरों का आतंक बढ़ता जा रहा था। वे केवल मनुष्यों को ही नहीं बल्कि अर्ष मुनियों के आश्रमों तक को निशाना बना रहे थे। यज्ञों में विघ्न डालना, साधना में बाधा उत्पन्न करना, यह उनका नित्य कर्म बन गया था। परिस्थिति यही नहीं रुकी। धन और सामर्थ्य से मदमस्त कुछ राजाओं और अमीरों ने भी अपने अहंकार में डूबकर धर्म की मर्यादा तोड़नी शुरू कर दी। वे सोचने लगे, हमारे पास सेना है, धन है, साम्राज्य है, फिर हमें किसी एलाशी का भय क्यों हो? उन्होंने तपस्वियों का अपमान किया, उनके वचनों की अवहेलना की और अपने घमंड में धर्म के संतुलन को भंग कर दिया। भगवान शिव जो सदा से अपने भक्तों और आर्षि मुनियों के रक्षक रहे हैं, जब उन्होंने यह देखा कि धरती पर धर्म की ज्योति मंद पड़ने लगी है, तो उनके भीतर छिपा रुद्र रूप जाग उठा। महादेव का क्रोध सीमाओं को पार कर गया। एक दिन कैलाश पर्वत पर भगवान शिव गहन ध्यान में लीन थे। उनके भीतर एक ही विचार गूंज रहा था, कैसे रोका जाए इस अधर्म को? कैसे सिखाया जाए अहंकारियों को विनम्रता का पाठ? कैसे सुरक्षित रखा जाए मेरे भक्तों का तप? उनका ध्यान जितना गहरा होता गया, उनका क्रोध उतना ही प्रबल होता गया। और फिर उसी क्षण उनके तीसरे नेत्र से एक अग्नि ज्वाला प्रकट हुई। वह ज्योति इतनी प्रचंड थी कि पूरा कैलाश पर्वत प्रकाश से भर उठा। उस समय माता पार्वती ने शिव को शांत किया। तब भगवान शिव ने आयत्री और पत्नी अनुसुईया ने के पुत्रोत्पत्ति तप के फलस्वरूप अपने गुस्से को अनुसुईया के अंदर संचित कर दिया। इसके बाद अनुसुईया ने बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम दुर्वासा रखा गया। दुर्वासा का स्वभाव बचपन से ही बेहद तेज व गुस्से वाला था। भगवान शिव के क्रोध अवतार होने के कारण आर्षि दुर्वासा को अत्यधिक गुस्सा आता था। बड़े होकर जिनका शरीर तेजस्वी था, मुख गंभीर नेत्र, लाल अग्नि समान, उनकी जटाएं सुनहरी किरणों सी दमक रही थीं। हाथों में कमंडल दंड और रुद्राक्ष की माला थी। उनकी वाणी में शिव की ही गूंज थी, गहरी, गंभीर और अडिग। सभी देवता विस्मित हो उठे। ये रूप तप का भी प्रतीक था और क्रोध का भी। भगवान शिव ने स्नेह और गंभीरता के साथ कहा, हे मुनिवर, तुम्हारा नाम होगा दुर्वासा, अर्थात जिसके पास रहना कठिन हो, क्योंकि तुम्हारा क्रोध ही तुम्हारा धर्म होगा और तुम्हारा धर्म ही तुम्हारी शक्ति। शिव ने उन्हें अनेक दिव्य शक्तियां प्रदान की।
क्रोध की शक्ति जिससे उनके एक विचार से तीनों लोकों का संतुलन बदल सकता था। श्राप की शक्ति जिसका प्रभाव देवता भी नष्ट नहीं कर सकते थे। वरदान की शक्ति जिससे सच्चे भक्त को अनंत आशीर्वाद मिल सकता था। त्रिकालदर्शिता जिससे वे भूत, वर्तमान और भविष्य देख सकते थे। सर्वव्यापकता जिससे वे एक साथ अनेक स्थानों पर उपस्थित हो सकते थे। और अमृत जिससे उनका अस्तित्व हर युग में बना रहेगा। फिर महादेव ने आदेश दिया, हे दुर्वासा, तुम्हारा जन्म धर्म की रक्षा के लिए हुआ है। जब भी कोई अहंकारी ऋषियों का अपमान करेगा, तुम न्याय का दंड दोगे। तुम्हारा क्रोध अधर्म का शत्रु होगा और तुम्हारी कृपा धर्म का वरदान। तुम धर्म और अधर्म के बीच न्याय की रेखा बनकर युगों युगों तक स्थिर रहोगे। और इस प्रकार भगवान शिव के क्रोध से प्रकट हुए महर्षि दुर्वासा, जो आगे चलकर धर्म के प्रहरी, न्याय के प्रतीक और युगों तक आदरणीय बन गए। इंद्र को श्राप और समुद्र मंथन पौराणिक कथाओं के अनुसार दुर्वासा ने अपना उद्देश्य शुरू करने से पहले सोचा कि पहले देवताओं की परीक्षा ली जाए। एक बार दुर्वासा एक साधारण भिक्षु का रूप धारण करके स्वर्गलोक पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि देवराज इंद्र अपने सिंहासन पर बैठे हुए अप्सराओं का नृत्य देख रहे थे। चारों ओर हंसी खुशी का माहौल था। आर्षि दुर्वासा ने देवराज इंद्र को पारिजात फूलों की माला भेंट की, लेकिन इंद्र ने अभिमान में उस माला को अपने हाथी ऐरावत को पहना दिया। ऐरावत ने उस माला को अपनी सूंड में लपेटकर नीचे फेंक दिया। अपने उपहार की यह दुर्दशा देखकर अर्श दुर्वासा का क्रोध भड़क उठा। उन्होंने कहा, इंद्र, तुम्हारा अहंकार सिर पर चढ़ गया है। तुम भूल गए हो कि तुम्हारी शक्ति कहां से आती है। तुमने एक भिक्षु का अपमान किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं। आज से तुम्हारी सारी शक्ति और ऐश्वर्य नष्ट हो जाएगा। तुम साधारण मनुष्य बन जाओगे। दुर्वासा के श्राप के तुरंत बाद इंद्र की सारी शक्ति खत्म हो गई। उनका तेज मध्यम पड़ गया। उनका ऐरावत हाथी गायब हो गया। उनका वज्र बिजली काम नहीं कर रहा था। स्वर्गलोक की सारी चमक दमक फीकी पड़ गई। इंद्र घबराकर दुर्वासा के चरणों में गिर पड़े। हे महर्षि, मुझसे गलती हुई है। मैं अहंकार में डूबा हुआ था। कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। दुर्वासा ने कहा, इंद्र, यह तुम्हारे अहंकार की सजा है। अब तुम्हें समझ आया कि भिक्षुओं और साधुओं का कितना सम्मान करना चाहिए। तुम्हारी शक्ति तभी वापस आएगी जब तुम सच्चे मन से तपस्या करोगे और विनम्रता सीखोगे। इंद्र की शक्ति खत्म होने से पूरे स्वर्गलोक में हाहाकार मच गया। असुरों को जब यह पता चला कि देवराज इंद्र की शक्ति नष्ट हो गई है, तो उन्होंने स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया। देवताओं की बुरी हालत होने लगी। वे भागकर भगवान विष्णु के पास गए और सारी कहानी बताई। विष्णु भगवान ने सलाह दी कि समुद्र मंथन करके अमृत निकालना होगा, तभी देवताओं की शक्ति वापस आ सकती है। इस प्रकार दुर्वासा के श्राप की वजह से ही समुद्र मंथन हुआ था। यह दिखाता है कि दुर्वासा का क्रोध कितना शक्तिशाली था कि उसकी वजह से पूरे ब्रह्मांड में हलचल मच जाती थी। चक्र और आरसी पौराणिक कथा के अनुसार राजा अम्बरीश एक महान भक्त राजा थे। वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उनका चरित्र इतना उच्च था कि भगवान विष्णु ने उन्हें अपना सुदर्शन चक्र सुरक्षा के लिए दे दिया था। ये सुदर्शन चक्र हमेशा राजा अम्बरीश के ऊपर सुरक्षा कवच की तरह घूमता रहता था। एक बार राजा अम्बरीश ने एकादशी का व्रत रखा। एकादशी के दिन पूरा उपवास करके द्वादशी के दिन पारण करना होता है। राजा अम्बरीश पूरे विधि विधान के साथ व्रत कर रहे थे। द्वादशी के दिन सुबह जब पारण का समय आया तो राजा ने सोचा कि पहले किसी ब्राह्मण को भोजन कराया जाए, फिर खुद खाया जाए। ये शास्त्रों के अनुसार सही परंपरा भी थी। ठीक उसी समय महर्षि दुर्वासा राजा अम्बरीश के महल में पधारे। राजा ने बहुत खुशी से उनका स्वागत किया। उन्होंने कहा, हे महर्षि, आपके दर्शन से मेरा जीवन धन्य हो गया। कृपया मेरा अतिथि स्वीकार करें। आज मेरा एकादशी व्रत का पारण है। पहले आप भोजन कीजिए, फिर मैं भी भोजन करूंगा। दुर्वासा प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, राजन, तुम्हारी भक्ति देखकर मैं खुश हूं। मैं तुम्हारा भोजन स्वीकार करता हूं, लेकिन पहले मैं स्नान करके आता हूं, फिर भोजन करूंगा। यह कहकर दुर्वासा नर्मदा नदी में स्नान करने चले गए। राजा अम्बरीश प्रतीक्षा करने लगे, लेकिन पारण का समय बीतता जा रहा था।
शास्त्रों के अनुसार एकादशी का पारण एक निश्चित समय में करना आवश्यक होता है। अगर वह समय चूक जाए तो व्रत का पूरा फल नष्ट हो जाता है। राजा अम्बरीश बड़ी दुविधा में पड़ गए। एक तरफ दुर्वासा जी की प्रतीक्षा करनी थी, दूसरी तरफ पारण का समय निकलता जा रहा था। राजा ने अपने राजपुरोहित से सलाह मांगी। पुरोहित ने बताया कि इस समस्या का एक समाधान है। चरणामृत पीने से व्रत ना तो पूरा टूटता है और ना ही पारण का समय चूकता है। राजा अम्बरीश ने यही किया। उन्होंने भगवान विष्णु की मूर्ति के चरणों का जल पिया और दुर्वासा जी की प्रतीक्षा करने लगे। जब दुर्वासा स्नान करके वापस आए तो उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि राजा अम्बरीश ने चरणामृत पी लिया है। ये देखकर वे बहुत क्रोधित हुए। दुर्वासा ने गुस्से में कहा, अम्बरीश, ये क्या किया तुमने? मैं तुम्हारा अतिथि हूं। मुझे भोजन कराए बिना तुमने खुद कुछ पी लिया। यह अतिथि का घोर अपमान है। तुमने अपने अहंकार में अतिथि धर्म का उल्लंघन किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं। दुर्वासा के क्रोध से उनकी जटा से एक भयानक कृत्य। राक्षसी का जन्म ये इतनी डरावनी थी कि उसके बाल आग की तरह जल रहे थे। उसकी आंखें लाल और भयानक थीं। उसके हाथों में तलवार थी। उसका मुंह विकराल था। वह बहुत तेजी से राजा अम्बरीश की तरफ दौड़ी और हमला करने की कोशिश की। ठीक उसी समय राजा अम्बरीश के ऊपर घूम रहा भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र सक्रिय हो गया। सुदर्शन चक्र तुरंत आगे आया और कृत्या राक्षसी को नष्ट कर दिया। लेकिन इतने पर सुदर्शन चक्र नहीं रुका। अब वह दुर्वासा जी के पीछे दौड़ने लगा, क्योंकि उन्होंने भगवान विष्णु के भक्त पर अकारण ही हमला किया था। सुदर्शन चक्र को अपनी तरफ आते देखकर दुर्वासा समझ गए कि उन्होंने गलती की है। वे तुरंत वहां से भागने लगे। सुदर्शन चक्र उनका पीछा करता रहा। दुर्वासा ने पूरे ब्रह्मांड में भागकर शरण मांगी। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी से कहा, मुझे बचाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं विष्णु के सुदर्शन चक्र से आपको नहीं बचा सकता। शिवलोक में भगवान शिव से कहा, हे महादेव, मुझे बचाइए। शिव जी ने कहा, आपने विष्णु भक्त पर अन्याय किया है, मैं भी आपकी सहायता नहीं कर सकता। अंत में वे बैकुंठ में भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने दुर्वासा से कहा, हे महर्षि, आपने अम्बरीश पर अन्याय किया है। वह मेरा सच्चा भक्त है। उसने अतिथि धर्म का उल्लंघन नहीं किया था। व्रत और अतिथि धर्म दोनों को निभाने के लिए उसने शास्त्र सम्मत रास्ता अपनाया था। मैं अपने भक्तों की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहता हूं। अगर आप चाहते हैं कि सुदर्शन चक्र आपको छोड़े तो जाकर राजा अम्बरीश से क्षमा मांगिए। दुर्वासा को एहसास हुआ कि उन्होंने वास्तव में गलती की है। वे वापस राजा अम्बरीश के पास आए। सुदर्शन चक्र अभी भी उनका पीछा कर रहा था। राजा अम्बरीश ने दुर्वासा को परेशान अवस्था में देखकर तुरंत सुदर्शन चक्र से प्रार्थना की, हे सुदर्शन, कृपया महर्षि दुर्वासा को क्षमा कर दें। वे मेरे गुरु के समान हैं। राजा अम्बरीश की प्रार्थना सुनकर सुदर्शन चक्र वापस अपनी जगह चला गया। दुर्वासा ने राजा अम्बरीश के चरण स्पर्श किए और कहा, राजन, आपने मुझ पर जो कृपा की है वह अतुलनीय है। मैंने अपने क्रोध में अन्याय किया था। आपका व्यवहार देखकर मुझे समझ आ गया कि आप वास्तव में एक महान भक्त हैं। आज मैंने सीखा है कि भक्ति की शक्ति क्रोध से भी महान होती है। आपने मुझे जीवन का सबसे बड़ा पाठ दिया है। मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि आपकी भक्ति और भी प्रगाढ़ हो। आर्षी का विवाह। आर्षी दुर्वासा का विवाह आर्षी अम्बरीश की कन्या से हुआ था। अर्श अम्बरीश दुर्वासा की क्रोधाग्नि को जानते थे। पुत्री के साथ कोई अनिष्ट ना हो, इसके लिए उन्होंने अर्श दुर्वासा से बेटी से कोई भूल होने पर क्षमादान करने की प्रार्थना की। तब दुर्वासा हर्ष ने उन्हें वचन दिया कि वह उनकी बेटी के 100 अपराध क्षमा करेंगे। आर्ष दुर्वासा की पत्नी का नाम था कंदली, जो कि स्वभाव से कर्मठ और बहुत समझदार थी। वह हर एक बात का ख्याल रखती थी। एक दिन अर्श दुर्वासा ने रात में भोजन के बाद पत्नी से कहा कि मुझे कल ब्रह्म मुहूर्त में जरूर उठा देना। अगली सुबह इज आर्षी की पत्नी कंदली ब्रह्म मुहूर्त में ईर्षि दुर्वासा को नहीं उठा पाई। सुबह सूर्योदय के बाद जब इष्ट अर्षी की आंख खुली तो दिन चढ़ाया था। वे कंद पर बहुत क्रोधित हुए और उन्हें भस्म हो जाने का श्राप दे दिया। आशिक के श्राप का तुरंत असर हुआ और कंदली राख में बदल गई। जब कंदली के पिता अर्षी अम्बरीश आए
तो अपनी पुत्री को राख बना देखकर बहुत दुखी हुए। तब दुर्वासा ऋषि ने कंदली की राख को केले के पेड़ में बदल दिया और वरदान दिया कि अब से यह हर पूजा व अनुष्ठान का हिस्सा बनेगी। इस तरह से केले के पेड़ का जन्म हुआ और कदली फल यानी केले का फल हर पूजा का प्रसाद बन गया। शकुंतला और अर्षि। शकुंतला महर्षि विश्वामित्र और मेनका अप्सरा की पुत्री थी। महर्षि कर्ण ने उसका पालन पोषण किया था। शकुंतला अपनी सुंदरता, सदाचार और सेवा भाव के लिए प्रसिद्ध थी। वन में रहने वाली शकुंतला का मुख्य कार्य था आश्रम की देखभाल करना, आरसी मुनियों की सेवा करना, पशु पक्षियों की देखभाल करना, यज्ञ की सामग्री तैयार करना। एक दिन राजा दुष्यंत शिकार करते करते महर्षि कर्ण के आश्रम में पहुंचे। वहां उनकी मुलाकात शकुंतला से हुई। दोनों के बीच प्रेम हो गया और उन्होंने गंधर्व विवाह किया। राजा दुष्यंत ने शकुंतला को अपनी अंगूठी देकर कहा कि वे जल्द ही उसे लेने आएंगे। फिर वे अपने राज्य लौट गए। कुछ दिन बाद महर्षि दुर्वासा कर्ण अर्षि के आश्रम में आए। उस समय कर्ण अर्षि तीर्थ यात्रा पर गए हुए थे। शकुंतला अकेली आश्रम की देखभाल कर रही थी। दुर्वासा के आने पर शकुंतला उनका स्वागत करने के लिए बाहर आई, लेकिन उस समय वह राजा दुष्यंत के प्रेम में खोई हुई थी। उसका मन अपने पति की यादों में था। शकुंतला ने दुर्वासा को प्रणाम किया, लेकिन उसका मन कहीं और था। वह भूल गई कि दुर्वासा के लिए आसन लगाना चाहिए, उनके पैर धोने के लिए जल लाना चाहिए, उन्हें भोजन के लिए पूछना चाहिए और पूरी श्रद्धा से सेवा करनी चाहिए। दुर्वासा को लगा कि शकुंतला उनका तिरस्कार कर रही है। उन्होंने कई बार आवाज लगाई, लेकिन शकुंतला का ध्यान नहीं गया। दुर्वासा का क्रोध भड़क उठा। उन्होंने कहा, शकुंतला, तूने अतिथि धर्म का उल्लंघन किया है। तू अपने प्रेमी के मुंह में इतनी डूबी है कि अतिथि का सम्मान करना भूल गई है। इसीलिए मैं तुझे श्राप देता हूं। जिसके प्रेम में तू इतनी खोई है, वह तुझे पहचानने से इनकार कर देगा। वह तुझे भूल जाएगा, लेकिन जब तू अपनी निशानी उसे दिखाएगी, तब उसकी स्मृति वापस आ जाएगी। दुर्वासा के चले जाने के बाद जब शकुंतला को होश आया, तो उसकी सहेलियों ने उसे सारी बात बताई। शकुंतला बहुत दुखी हुई। जब शकुंतला अपने पुत्र भरत के साथ राजा दुष्यंत के पास गई, तो दुर्वासा के श्राप के कारण राजा ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। लेकिन जब शकुंतला ने राजा की दी हुई अंगूठी दिखाई, तो राजा की स्मृति वापस आ गई और उन्होंने शकुंतला को अपनाया। पांडव और आर्षियों, जब पांडव जुए में हारकर 13 वर्ष के लिए वनवास गए, तो उनके साथ द्रौपदी भी थी। वनवास के दौरान उन्हें भोजन की बहुत समस्या होती थी। तब दुर्योधन ने षड्यंत्र करके हर्ष, दुर्वासा और उनके 10,000 शिष्यों को पांडवों के वनवास के दौरान उनकी परीक्षा लेने भेजा। महर्षि दुर्वासा अपने 10,000 शिष्यों के साथ पांडवों के आश्रम में आए। उन्होंने कहा, हे पांडवों, मैं अपने शिष्यों के साथ भोजन करना चाहता हूं। हम स्नान करके आते हैं, तब तक आप भोजन की व्यवस्था कर लीजिए। द्रौपदी के पास अक्षय पात्र था जो सूर्यदेव का दिया हुआ था। इस पात्र से दिन में एक बार असीमित भोजन निकल सकता था, लेकिन एक शर्त थी। द्रौपदी के खाने के बाद वह पात्र उस दिन के लिए खाली हो जाता था। उस दिन द्रौपदी पहले ही भोजन कर चुकी थी, इसलिए पात्र खाली था। अब 10,000 राशियों को कैसे खिलाया जाए? द्रौपदी ने मन ही मन भगवान कृष्ण को पुकारा। कृष्ण तुरंत प्रकट हुए। द्रौपदी ने अपनी समस्या बताई। कृष्ण ने कहा, द्रौपदी, अक्षय पात्र लाओ। जब द्रौपदी अक्षय पात्र लाई, तो कृष्ण ने देखा कि उसमें एक चावल का दाना और थोड़ी सी सब्जी चिपकी हुई है। कृष्ण ने वह खा लिया। कृष्ण के उस छोटे से अन्न को खाते ही पूरे ब्रह्मांड की भूख शांत हो गई। दुर्वासा और उनके शिष्य नदी में स्नान कर रहे थे। अचानक उनका पेट भर गया। दुर्वासा समझ गए कि यह कृष्ण की माया है। वे डर गए कि अगर वे भोजन के लिए वापस गए तो कृष्ण नाराज हो जाएंगे। दुर्वासा ने अपने शिष्यों से कहा, चलो यहां से चुपचाप चले जाते हैं। पांडवों के पास कृष्ण की सुरक्षा है। अगर हम वापस गए तो मुसीबत में पड़ सकते हैं। इस प्रकार दुर्वासा बिना भोजन किए ही चुपचाप चले गए। सांप और अर्शश पौराणिक कथा के अनुसार एक बार द्वारका नगरी में कुछ यादव युवकों ने दुर्वासा के साथ मजाक करने की सोची। उन्होंने कृष्ण के पुत्र सांप को गर्भवती स्त्री का रूप दिया। उसके पेट पर लोहे की कड़ाई बांधकर उसके ऊपर कपड़ा लपेट दिया
फिर वे दुर्वासा के पास गए और कहा, हे महर्षि, यह स्त्री गर्भवती है। कृपया बताइए कि इसके गर्भ में लड़का है या लड़की। दुर्वासा ने अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ देख लिया। वे बहुत क्रोधित हुए और बोले, मूर्खों, तुमने मेरे साथ मजाक किया है। इस झूठे गर्भ से ही तुम्हारे पूरे यादव कुल का नाश होगा। जो लोहा तुमने इस्तेमाल किया है वही तुम सबकी मृत्यु का कारण बनेगा। दुर्वासा के जाने के बाद जब लोगों ने सांप के पेट से कढ़ाई निकाली तो उसमें से एक लोहे की गधा निकली। कृष्ण के आदेश पर उस गधा को पीसकर चूरा बना दिया गया और समुद्र में फेंक दिया गया। लेकिन वह लोहा एरर का घास बनकर समुद्र के किनारे उग आया। बाद में यादवों के आपसी युद्ध में इसी एरर का घास से बने हथियारों से सभी यादव मारे गए। इस प्रकार दुर्वासा का श्राप फल गया। कृष्ण और आशे। एक बार दुर्वासा ने कृष्ण की परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे द्वारका आए और कृष्ण से कहा, कृष्ण, मैं 1000 वर्ष का व्रत पूरा कर रहा हूं, मुझे खीर खिलाओ। लेकिन एक शर्त है, तुम्हें यह खीर अपने पूरे शरीर पर लगानी होगी। कृष्ण तुरंत तैयार हो गए। उन्होंने पूरे शरीर पर खीर लगा ली, लेकिन पैरों पर खीर लगाने से इनकार कर दिया। ये देखकर दुर्वासा क्रोधित हुए। उन्होंने कहा, कृष्ण, तुमने मेरी आज्ञा का पूरा पालन नहीं किया। तुमने पैरों पर खीर नहीं लगाई। कृष्ण ने कहा, गुरुजी, पैर अपवित्र होते हैं, उन पर खीर लगाना उचित नहीं है। दुर्वासा ने कहा, ठीक है, लेकिन जिस स्थान पर तुमने खीर नहीं लगाई वहीं से तुम्हें चोट लगेगी। बाद में महाभारत युद्ध के बाद जब कृष्ण योग निद्रा में लेटे हुए थे तो जरा नामक शिकारी ने उनके पैर को हिरण समझकर तीर मारा था। यही कृष्ण की देह त्याग का कारण बना। लक्ष्मण की मृत्यु वाल्मीकि रामायण के अनुसार एक दिन काल तपस्वी का रूप धारण कर श्री राम से मिलने अयोध्या आए। काल ने प्रभु श्री राम से अपनी मुलाकात को गुप्त रखने के साथ यह शर्त रखी कि यदि कोई हमें बात करते हुए सुन या देख लेगा तो आपको उसका वध करना पड़ेगा। श्री राम ने काल को वचन दे दिया और कमरे में कोई अंदर ना आ सके, इसके लिए लक्ष्मण को द्वार पर खड़ा कर दिया। तभी वहां दुर्वासा आर्षि श्री राम से मिलने आ गए और कमरे में जाने लगे, लेकिन उन्हें लक्ष्मण ने रोक दिया, जिससे वे क्रोधित हो गए और बोले, अगर इसी समय तुमने श्री राम को मेरे आने की खबर नहीं दी तो मैं पूरे अयोध्या की जनता को श्राप दे दूंगा। लक्ष्मण बड़ी दुविधा में पड़े। एक तरफ राम का आदेश था कि किसी को अंदर ना आने दें और दूसरी तरफ दुर्वासा का डर था। अंत में लक्ष्मण ने सोचा, संपूर्ण प्रजा का नाश होने से अच्छा है कि मैं ही अपना प्राण त्याग दूं। तब लक्ष्मण ने श्री राम को जाकर पूरी बात बता दी। जब श्री राम ने यह बात महर्षि वशिष्ठ को बताई तो उन्होंने कहा कि आप लक्ष्मण का त्याग कर दीजिए। साधु, पुरुष का त्याग व वध एक ही समान है। श्री राम ने ऐसा ही किया। श्री राम द्वारा त्यागे जाने से दुखी होकर लक्ष्मण सीधे सरयू नदी के तट पर पहुंचे और योग क्रिया द्वारा अपना शरीर त्याग दिया। कुंती को मंत्र पौराणिक शास्त्रों के अनुसार महाभारत में दुर्वासा आर्षि के मंत्र से ही कुंती ने सूर्यपुत्र कर्ण को जन्म दिया था। कथा के अनुसार महर्षि दुर्वासा कुंती की अति सेवा से प्रसन्न होकर ऐसा मंत्र दिया जिसके प्रयोग से कुंती जिस देवता का स्मरण करेगी उस देवता का अंश पुत्र के तौर पर जन्म लेगा। छोटी उम्र के कारण कुंती को इस मंत्र की वास्तविकता का अंदाजा नहीं था। एक दिन यूं ही उनके मन में आया कि क्यों ना आरष्य दुर्वासा के दिए मंत्र की परख की जाए। तब एकांत में बैठकर उन्होंने मंत्र का जाप करते हुए सूर्यदेव को याद किया। उसी समय सूर्यदेव प्रकट हो गए और कुंती को अत्यंत पराक्रमी दानशील पुत्र दिया। प्यारे साथियों, आश्री दुर्वासा का जीवन ये सिखाता है कि क्रोध चाहे किसी भी रूप में हो, व्यक्ति के ज्ञान और तप की ऊंचाइयों को भी क्षण भर में नष्ट कर सकता है। वे महान योगी और तपस्वी थे जिनमें अपार शक्तियां थीं, परंतु उनका क्रोध अनेक बार विनाश का कारण बना। यही कारण है कि उन्हें क्रोध के प्रतीक के रूप में भी जाना गया। दुर्वासा राशि का जीवन हमें यह भी बताता है कि हर शक्ति का सही उपयोग तभी संभव है जब उस पर संयम का नियंत्रण हो। यदि व्यक्ति अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखे तो वही शक्ति सृष्टि के कल्याण का कारण बन सकती है, अन्यथा वही शक्ति विनाश का कारण बन जाती है।
इंद्र को दिया गया श्राप हो या अपनी पत्नी कंदली को दिया गया श्राप, हर घटना यह दर्शाती है कि क्रोध में किया गया कर्म बाद में पछतावे का कारण बनता है। इसी तरह लक्ष्मण की कथा हमें यह संदेश देती है कि कर्तव्य और धर्म के मार्ग पर चलना कभी कभी कठिन होता है, परंतु सच्चा धर्म वही है जो लोक कल्याण के लिए स्वयं का बलिदान भी स्वीकार करे। दुर्वासा आर्षि द्वारा कुंती को दिया गया वरदान यह दर्शाता है कि संतों का आशीर्वाद किसी भी युग में जीवन को बदल सकता है, लेकिन यह भी आवश्यक है कि व्यक्ति उस वरदान या शक्ति का उपयोग विवेक और मर्यादा के साथ करे। अंततः ये कथा हमें यही सिखाती है कि क्रोध पर नियंत्रण, संयम, सेवा और विनम्रता ही मनुष्य के जीवन का वास्तविक आभूषण है। ज्ञान, तप और शक्ति तभी सार्थक है जब उनमें करुणा और धैर्य का समावेश हो। जिस प्रकार आर्ष्य दुर्वासा के जीवन में क्रोध और ज्ञान दोनों साथ साथ चले, उसी प्रकार हमें भी अपने भीतर की शक्तियों का संतुलन बनाना चाहिए, क्योंकि संयम ही सच्चे तप का सबसे बड़ा आधार है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का रहस्य। अगर आपको ये रहस्य पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल धार्मिक केंद्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हफ्ते हम लाते हैं आपके लिए नई कथा, नई शिक्षा और प्राचीन ज्ञान का अद्भुत संसार। याद रखिए, धार्मिक केंद्र में हर कथा एक नया द्वार है, ज्ञान, भक्ति और आत्म जागृति की ओर। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई गाथा के साथ। तब तक जुड़े रहिए और अपने हृदय में ज्ञान की ज्योति जलाए रखिए। धन्यवाद।